हेलो गाइस। हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम करने वाले हैं वृषभ राशि की रीडिंग। ठीक है, 2025 में वृषभ राशि की एनर्जीज मेन एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, आइए हम जानते हैं। ठीक है, तो वृषभ राशि आपकी मेन एनर्जीज 2025 में कैसे रहने वाली है। वृषभ राशि के बारे में हम बताएं कि वृषभ राशि बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत जिम्मेदार इनका व्यक्तित्व होता है। ये अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं कतराते हैं। इनको जो जिम्मेदारी आप दे देंगे, अपनी जिम्मेदारी को ये पूर्ण रूप से निभाने वाले होते हैं। ठीक है, और ये शांत जरूर होते हैं, किंतु अगर इनको शांत समझ के, अगर सीधा समझ के आप लोग छेड़ेंगे तो ये बहुत फिर उग्र होते हैं। जब उग्र होते हैं तो बहुत उग्र हो जाते हैं। इन्हें छेड़ना नहीं होता। ये शांत स्वभाव के होते हैं, सबको अपना समझने वाले, बहुत ही मतलब इस एनर्जी के ये लोग होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे ऑरिकल एंजल ऑरिकल डेक से 3 कार्ड निकालेंगे। तो मैं वृषभ राशि के बारे में बोल रही थी। शांत स्वभाव के होते हैं, जिम्मेदार व्यक्तित्व के होते हैं, हष्ट पुष्ट भी होते ही हैं, अच्छे होते हैं, मतलब आकर्षक दिखने के, बड़े खूबसूरत होते हैं, अच्छे होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ये हर परिस्थिति से लड़ना और संभलना जानते हैं। ये परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। बोलने के थोड़ा तेज होते हैं लेकिन सहनशील होते हैं। ठीक है, गृहस्थी जीवन में अपना सफलतापूर्वक चलाने में ये लोग माहिर होते हैं। अतिथियों का मतलब कि अपने मेहमानों का अवगत करने में ये घबराते नहीं हैं, खुश होते हैं। ठीक है, इस राशि के लोग ईमानदार होते हैं, अनुशासन वाले होते हैं। ये गुण होते हैं वृषभ राशि में। तो चलिए देखते हैं, ऑरिकल में से निकालते हैं 3 कार्ड। प्रभु महादेव गाइड करें। 3 कार्ड दीजिए वृषभ राशि वालों का 2025 जनवरी में ओवरऑल ये पूरे साल इनकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, इनकी खास एनर्जीज क्या हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माँ भगवती। मार्गदर्शन करें महादेव, वृषभ राशि वालों की 2025 की रात का पूरा साल कैसे रहने वाला है, प्लीज गाइड करें। रेफेल एंजल ऑफ हीलिंग, वाह, हीलिंग होने वाली है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाह, वृषभ राशि की एनर्जी तो बहुत बढ़िया निकल के आ रही है ना। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी से भरे रहने वाले हैं पूरे साल, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उन्हें हीलिंग मिल रही है। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मार्गदर्शन करें। एक और कार्ड दीजिए, एक और कार्ड दीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रगब्याल, एंजल ऑफ रिलेशनशिप। तो एंजल कार्ड्स तो निकल के आ चुके हैं गाइज। वृषभ राशि आपकी, अब हम बाकी टैरो कार्ड से इनको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, महादेव, जय माँ भगवती, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड्स दीजिए पूरे साल मेरे व्यूवर्स, वृषभ राशि की एनर्जी कैसी रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें। ये रिवर्स में तुम्हें नहीं रीड करती हूँ, है ना। स्विच कर दिया, रिवर्स में मैं रीड नहीं करती हूँ। कार्ड्स तो बड़े पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं वृषभ राशि।
ओ माय गॉड। टाइट करें प्लीज। द फूल की एनर्जी। न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत। ठीक है, टू कार्ड्स है यहाँ पे। जस्टिस, बिशप राशि। थ्री कार्ड्स और दीजिए महादेव, थ्री कार्ड्स और दीजिए। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग। हर जगह न्यू बिगिनिंग है। पॉजिटिव कार्ड है, बढ़िया कार्ड है। माय गॉड, तो ढेर सारे गिर गए। थ्री कार्ड्स और दीजिए महादेव। टू कार्ड्स और दीजिए, सॉरी थ्री कार्ड्स और दीजिए। थ्री कार्ड्स और दीजिए महादेव। ये बहुत सारे फ्लिप हुए हैं, इनको मैं नहीं लूँगी। महादेव गाइड करें। गाइड करें महादेव, गाइड करें। रिवर्स में मैं रीड नहीं करती हूँ। वाह, बहुत सुंदर निकल के आया है। कार्ड्स हो गए हैं पूरे। तो गाइस, आपके कार्ड्स तो निकल के आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो वृषभ राशि, आपकी गुण तो मैं बता ही चुकी हूँ, है ना। शांत स्वभाव और जिम्मेदारी वाले व्यक्तित्व वाले लोग। पर शांत स्वभाव का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें परेशान करें। उनको आप एक बार छेड़ देंगे, अगर वो परेशान हो जाएंगे तो फिर वो आपको बहुत परेशान करेंगे। जिद्दी स्वभाव के होते हैं, लेकिन शांत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और जिम्मेदार होते हैं। कोई भी काम आप उनको देंगे वो हर हाल में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपके 2025 में आपकी एनर्जीज, मेन एनर्जीज क्या रहने वाले हैं पूरे ऑल ओवर साल में, पूरे साल में। तो फर्स्ट ऑफ द ईयर में आपके ये एनर्जी निकल के आई है। रग्व्याल एंजल ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई किया है टू ऑफ कप ने। ठीक है, तो आप किसी तरह से, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब नहीं घबराने के लिए बोला जा रहा है। आपकी हीलिंग हो रही है। एंजल्स आपके अराउंड्स हैं, सराउंड्स आपके हैं, एंजल्स डिवाइन आपके सराउंड्स में हैं। आपकी हीलिंग चल रही है। आपको घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। टावर मूवमेंट्स हैं। एक छोटा सा कोई सर्किल है, छोटा सा कोई साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में अबंडेंस की कोई कमी नहीं है। अबंडेंस आने वाली है। देखो, डिवाइन आपके साथ में है और आप एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। आपको एनर्जी भर भर के एनर्जी आपको मिलने वाली है। ठीक है, आप इतने पॉजिटिव होने वाले हैं इस साल में कि ये फर्स्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, आप जो भी कामयाबी, जो भी अबंडेंस आपके आएगी, आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपने घर परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने
आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। किसी के साथ में भी आप अपनी या रिलेशनशिप में हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में आप अपने सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब एक्सचेंज करने वाले हैं लव को, एक दूसरे के अबंडेंस को इंजॉय करने वाले, एक दूसरे के लव को आप इंजॉय करने वाले हैं। एक दूसरे के साथ में आप अच्छा समय बिताने वाले हैं। अपना घर परिवार हो, चाहे आपके बच्चे हों, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में हो, या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में हो, चाहे आप अपने लव वन के साथ में हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हों या फ्रेंड्स हों, कोई भी आप एक बहुत अच्छा वक्त बिताने वाले हैं। और उसके बाद आपकी देखो, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी बिल्कुल फूल वाली एनर्जी में आना है, बिल्कुल लाइट एनर्जी में आना है। और अपने आसपास ध्यान रखें कि आपके के आसपास लॉयल लोग हैं या नहीं है। लॉयल्टी अनिवार्य है। ध्यान करो अपने आसपास में कैसे लोग हैं, कैसे लोग आपके आसपास हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने अपने आसपास किस तरह के लोग हैं, लॉयल लोग हैं या नहीं है, देखने के लिए बोला जा रहा है। तो वैसे आपके साथ में लॉयल लोग हैं, लॉयल लोगों के साथ में आप हैं, काम कर रहे हैं, और आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। फुल एनर्जी में, बिल्कुल लाइट एनर्जी में आना है। पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में है। और आपके जो अपने आपको ये बोला जा रहा है, ढेर सारे बहुत सारे जिम्मेदारी एक साथ लेने के लिए आपको रोका जा रहा है। ढेर सारी जिम्मेदारियां आप एक साथ में ना लें, और आप एक ही इतनी ही जिम्मेदारी लें कि जितना आप निभा सको। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ में ले ली, एक ही व्यक्ति ने 4 जिम्मेदारियां लेकर रखी हैं। तो आपको टावर में मूवमेंट बोला ना मैंने, वो टावर में मूवमेंट्स आपको हो सकता है इसी चलते आपको टावर मूवमेंट्स आपको फेस करना पड़े, क्योंकि आपको डिवाइन साफ साफ बोल रहे हैं कि आप एक वक्त में मतलब उतनी ही आप जिम्मेदारी लें, उतना ही आप कार्य लें कि जितना आप कर सकते हो। आपको ढेर सारे आपको बर्डन लेने की, ढेर सारे लगेज या ये को उठाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप इतनी जिम्मेदारी लो जितना आप कर सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो। नहीं तो आप स्टक भी पड़ सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं। आप जो काम करने की आप सोच रहे हो उस काम को भी आप करने में असमर्थ आप हो सकते हो। लेकिन आपको ईश्वर बोल रहे हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उतना ही काम लें जितना, उतनी ही जिम्मेदारी पकड़ें जितना आप पूरी कर सकते हैं। और जिस जिम्मेदारी को आप पकड़ोगे वो आप अवश्य ही पूरा करोगे। और आप कहीं पर को अगर आप खुद को बंधा हुआ और स्टक महसूस करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा गहन सोच कर करके आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि रास्ता ऑलरेडी आपके पास होगा। आपको बस सिर्फ सोचने की, अपने लोगों से सलाह लेने की, अपने घर परिवार में अपने बड़े मदर फादर हो सकते हैं, या अपने हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई भी मतलब जिनको आप मानते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया हुआ है। क्राउन आपके हेड पे पहनाया जाने वाला है। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको कामयाबी मिलने वाली है, कामयाबी अवश्य मिलेगी। आप जिस काम के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। आपको कहते हैं ना कि ताज दिया जाएगा, कि आपको कहने का मतलब आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, डिवाइन द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा आपके हौसले को और आपके कार्य करने की प्रणाली को, ठीक है। अब फिर देखते हैं हम आपके मिडिल ऑफ द ईयर कि आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च तक की एनर्जी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जब आपने ये 3 महीने ये डिवाइन गाइडेंस को आपने फॉलो किया तो आप स्ट्रेंथ से भर जाने वाले हैं। आप इतनी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं, आप स्ट्रेंथ से भर जाने, स्ट्रेंथ की आपको कमी नहीं होने वाली है। ये देखिए सन की एनर्जी आपके पास है। सन तो अब सन का तो परिचय हम दे ही नहीं सकते हैं। सन की एनर्जी को सब जानते हैं कि सन की एनर्जी क्या है। जो सब सारा संसार को चलायमान है, जो सारा संसार चलायमान है वो सन की एनर्जी से ही है। इस अग्नि की ऊर्जा से ही दुनिया संसार चल रहा है। तो इनसे बड़ा देव तो कोई है भी नहीं। तो सन की इस एनर्जी में आप आने वाले हो, बिल्कुल बाल रूप, बेबी रूप में, मतलब इतने लाइट एनर्जी में होकर के आप पैशनेट होकर के आप कार्य करने वाले हो। बिल्कुल जुनून से आप आगे बढ़ने वाले हो और आप एक अच्छे पोजीशन में आप पहुंचने वाले हो। ना ही आपको स्ट्रेंथ की कमी रहने वाली है, ठीक है गाइज। हाँ, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है कि आपको
डिहाइड्रेशन से बचना है, ठीक है। 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी तो बदलाव को दिखाती है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं आपके लाइफ में, चेंजेस होंगे, डेफिनेटली कोई चेंजेस हैं आपके लाइफ में। न्यू बिगिनिंग है, मतलब नया कुछ स्टार्ट करना। अपने कार्य में आप, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, किसी चीज़ में आप कामयाब हो रहे हैं, कामयाब हैं, लेकिन आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत को बोला जा रहा है कि आपको इस टाइम पर कुछ इसमें अपने कार्य करने के, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने के लिए बोला जा रहा है। आप नए तरीके से काम को शुरू करेंगे, नए तरीके से काम को करेंगे आप। हो सकता है कि इस वक्त में कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, ढेर सारी मेहनत आप कर रहे हो तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो आपको विशेष अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके अराउंड है, अपने सराउंड में आपके डिवाइन हैं, एंजल्स हैं। आपकी हीलिंग तो हो ही रही है, यहाँ पर भी आपकी हीलिंग बताई गई है और यहाँ पर भी आपकी हीलिंग बताई गई है। देखो, आप इस एनर्जी में आने वाले हो। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, डिहाइड्रेशन से आपको बचना है। आप थोड़ा इस वक्त अपने शरीर का थोड़ा ध्यान दें, डिहाइड्रेशन से बचें, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये एंजल देखिए, वो सर्व कर रही है, तो एंजल्स आपके सराउंड में हैं, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बस आप ध्यान रखें, अपना थोड़ा सा ध्यान करके चलने की ज़रूरत है आपको। आपको अबंडेंस अवश्य मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी, आप स्वस्थ भी हो जाएंगे, पुनः आप स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि एंजल्स आपको हीलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और इसी वक्त में आपको ये बोला जा रहा है कि ऑप्शंस, आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ये नहीं कि काम ही करना है और हमें खूब फायदा हो रहा है तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान दिए बिना आप वर्क करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है, आप ध्यान रखें इस चीज़ का। ये आपको एंजल्स द्वारा, मैं अगर साफ सीधे शब्दों में बोलूँ तो एंजल्स द्वारा आपको हीलिंग दी जा रही है, अर्थात आपको औषधि दी जा रही है। ईश्वर आपको स्वस्थ करेंगे। बस आपको खुद से अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, डिहाइड्रेशन से बचने की। आपको ढेर सारा पानी पिए, पेय पदार्थ आप ज़्यादा लें, पानी की कमी शरीर में ना होने दें, आपसे ये बोला जा रहा है, ठीक है। लास्ट ऑफ द ईयर आपका ये बोला जा रहा है कि रग्ब्याल एंजल ऑफ रिलेशनशिप। गाइस यहाँ पर को देखो, पूरे साल आप व्यस्त रहने के बाद आपको लास्ट में क्या बोला जा रहा है कि आपको अपने घर परिवार हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ठीक है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप, ठीक है, आपका लव वन हो सकता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पूरे साल इतना वर्क करने के बाद थोड़ा वक्त आप अपने परिवार को भी दें। काम में इतना व्यस्त ना हो जाए कि फैमिली में के लिए वक्त ना निकाल पाएँ आप, ठीक है। फैमिली के लिए वक्त निकालें, ठीक है। काम को अपने बीच में, अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें। काम में थक हार के ऐसे चूर हो जाओ कि आप अपनी फैमिली को वक्त ना दे सकें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत बड़ी दरार आ सकती है। आपको अपने काम में और अपने फैमिली के बीच में आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। देख रहे हैं ये बॉटम ऑफ द डेक, ये बैलेंस बनाकर चलने के लिए बोला जा रहा है। बैलेंस करें आप। 4 ऑफ पेंटिकल, आपको अपने रिश्ते नातों और अपने सोच विचार और अपने भौतिक जो आप काम काजों में लगे हुए हैं उसमें बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अपने रिश्तों में काम को या अन्य किसी तीसरी, मतलब थर्ड पार्टी, कहने का मतलब थर्ड पार्टी से हर एक लोग को ये लगता है ना कि थर्ड पार्टी का मतलब एक रोमांटिक पार्टनर ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर ही हो। थर्ड पार्टी आपका ढेर सारा काम भी हो सकता है, आपका फाइनेंशियल इशूज़ भी हो सकते हैं, आपका कैरियर भी हो सकता है, आपकी अपनी जो थॉट्स, आपकी जो अपनी सोच है, अपनी आपकी नेगेटिविटी है, वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। अपने फैमिली में, अपने रिश्तों में ध्यान रखें, ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी दे ही रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं ईश्वर सारी चीज़ों को संभालने के लिए। जो ये
आप काम नहीं कर पा रहे हो, जो खाली है उनको नहीं देखना है, ईश्वर आपको भरा हुआ दे रहे हैं, उसको आपने लेना है, उसकी तरफ ध्यान देना है जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। आप आपने मेहनत कर ली और आपने यहाँ पर कामयाबी नहीं पाई तो क्या हो गया, जो ईश्वर दे रहे हैं आपको उसकी तरफ आपने ध्यान देना है। ठीक है। जस्टिस, आपकी जस्टिस अवश्य होगी, आपकी जस्टिस आएगी आपकी, जिस भी दिशा में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी लाइफ के किसी भी हिस्से में, किसी भी एरियाज में यदि आप किसी चीज़ से ना खुश थे या कुछ आपके साथ में कुछ ऐसा कुछ हुआ था तो उसकी जस्टिस आ रही है, डिवाइन आपको जस्टिस देने वाले हैं लास्ट ऑफ द ईयर। ठीक है। ये देखिए, प्रेम पूर्वक रहें, खुद भी प्रेम में रहें और दूसरों को भी प्रेम बांटें, खुद भी सम्मान में रहें और दूसरों को भी सम्मान दें और खुद भी सम्मान पाएं। ऐसा होता है ना, हम दुनिया में जो चीज़ बांटते हैं ना वही हमें वापस मिलती है। हम किसी को प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा बदले में, हम किसी को सम्मान देंगे तो बदले में हमें सम्मान मिलेगा। अब ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को बेइज्जत करते रहें और हमें बदले में सम्मान मिले, हम किसी को नफरत देते रहें और हमें बदले में प्यार मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। हम फसल वही काटते हैं ना जो खेत में बोते हैं, हम धान बोएंगे तो हमें धान ही मिलेगा, हम आम बोएंगे तो हमें आम ही मिलेगा। अब बोएंगे हम बबूल तो हम खा नहीं सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस। ये थी आपकी रीडिंग 2025 में, आपकी मेन एनर्जीज निकाली हैं पूरी रीडिंग। ये है मेन एनर्जीज, ये है आपको ध्यान देने की ज़रूरत यही है कि अपने रिलेशनशिप में ध्यान देना है, अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल मतलब अपने जो व्यापार करियर जो भी मतलब ये इस चीज़ में आपको स्टक होने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बर्डन लेने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें मेन मेन एनर्जी आप ध्यान रखें कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियां ना लें जो पूरी ना कर सकें। ठीक है। और ऑप्शन आपके पास बहुत सारे आएंगे तो उन ऑप्शन में से सोच समझ के आपको फैसला करना है। सोच समझ के आपको एक ऑप्शन, दो ऑप्शन उतने ही चूज करने हैं जितने आप ले सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शन का आपको लालच दिया जाएगा, उस लालच से आपको बचना है। तीसरा, आपको काम के चलते अपने घर परिवार में टाइम देना नहीं भूलना है, नहीं तो रिश्ते में खटास भी आ सकती है, आ ही जाती है, ध्यान ना दो तो। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है और आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।